एक चूडाला नाम की परम ज्ञानी महापुरुष थे, उनके पति राजा थे। वो कोशिश करती कि इनको समझाऊं और आत्मज्ञान में स्थित करूं। तो जब वो उनको उपदेश देती तो उनके मन में आता ना कि है तो मेरी भार्या ही, तो कहते अपना ज्ञान तो अपने पास रख। और वो राजा थे। एक दिन जब रोज उपदेश दिया जाता है तो कभी न कभी तो प्रभाव पड़ता है। एक दिन उन्होंने कहा, तो तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारी यौवन अवस्था वृद्धावस्था की तरफ जा रही हो, तुम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हो, ज्ञान शून्य हो, तुम्हारा जीवन धिक्कार योग्य हो जाएगा। राजन सावधान हो जाओ। इस शरीर में आसक्ति, स्त्री शरीर में आसक्ति, भोगों में आसक्ति, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। हम तुम पर दया करके कह रहे हैं कि आप सावधान हो जाओ। उनको लगा कि छोड़ो राज्यपाट और वैराग्य धारण कर लो। ये प्राय रोज हमको बोलेंगी और बात भी सही है। शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर उनको ये बात समझ में आ जाती कि जो हमको वैराग्य प्रदान कर रही उसी के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाए कि अब आगे क्या करना है, तो कहीं नहीं जाना पड़ता, वहीं सब कुछ बोध प्राप्त हो जाता। क्योंकि बोध संपन्न महापुरुष थी चूडाला। अब वो छोड़ दिए राज्य। उनका नाम सिखित ध्वज था। पहाड़ों में जाके एक कुटिया बनाई, झोपड़ी कुश की, और घोर वैराग्य से रह करके भगवत चिंतन का अभ्यास करने लगे। पर अशांत चित्त रहता, बार बार मन में आता राज्य कैसा चलता होगा, इतना मुझे प्रेम करने वाली मेरी भार्या कैसे रहती होगी, मेरे पुत्र मेरी प्रजा में क्या होता होगा। अंदर जलन, अशांति। जब दुचित होता है तब अशांति बहुत होती है। दुचित कबहु परितोष न लाही। इधर घोर वैराग्य से रहना और अंदर से राग, इस बात का। अब चूडाला जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने विचार किया कि पत्नी भाव से तो समझ नहीं पाए, इनको सुख पहुंचाने के लिए इनका पूज्य भाव धारण करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पत्नी पे पूज्य भाव नहीं होता। देखो, उत्तम बात यह है कि जहां से हमें ज्ञान मिले, जहां से हमें भगवान की प्रीता मिले, हम ये नहीं कहते कि तुम उनका चरणामृत उतारो, पर अगर वो भाई है या पत्नी है या कोई भी है, वहां मन से उसको गुरु रूप से वर्ण कर लेना चाहिए। जैसे बिल्व मंगल जी ने चिंतामणि को गुरु रूप से वर्ण किया कि अगर चिंतामणि ने सदुपदेश न किया होता, हमारे साथ कटु व्यवहार न किया होता, तो आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को नहीं प्राप्त होता। पर प्राय होता है नजदीक के संबंधों में ऐसी पूज्य भावना नहीं बन पाती है, बड़ा उपदेश करती है तो पत्नी ना, ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर ठीक उपदेश मिल रहा है तो मेरे भगवान इस रूप में आकर उपदेश कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव भगवान यहां से बोल रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। अब वो विचार करके एक सुंदर ऋषि रूप धारण किया और आकाश मार्ग से उनके सामने से उतरी। जिसको वास्तविक ब्रह्म बोध हो जाता है, सारी सिद्धियां हाथ जोड़कर उसकी सेवा में खड़ी होती है। जैसे श्रीमद राधा सुधानिधि में श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणयू अद्भुता सिद्धि कोटि, राधा दासियों के चरणों में करोड़ों अद्भुत सिद्धियां लौटती रहती हैं। आकाश, अब ये क्यों दिखाया? क्योंकि श्रद्धा बनेगी ना। आकाश मार्ग से ऋषि वेश में उन्हीं की पत्नी चूडाला उतरी उनके साथ, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अर्घ दिया, साष्टांग दंडवत की और कुशासन दिया और कहा, हमें आपको देखकर ही इतना आनंद हो रहा है कि आज हमारे भाग्य खुल गए। मेरा हृदय जल रहा था वैराग्य में रहने पर भी, पर आपके दर्शन से अद्भुत आनंद। हे ऋषिवर, आप हमारा अर्घपाद स्वीकार करके विराजमान होइए। चूडाला ने कहा, राजन, जो ऋषि रूप में है, हमें प्रेरणा हुई कि मैं आपको कुछ बोलूं कि आपकी श्रद्धा हमारे पर है, क्योंकि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, बिना श्रद्धा के उपदेश ठीक नहीं रहता। ऊषर में बीज बो देने के समान है। आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ तत्व न साधु दुरावें। चूडाला ने कहा, राजन,
तुमने अभी सर्व त्याग नहीं किया, इसलिए तुम्हारे हृदय में शांति नहीं और ना कभी हो सकती है। बात पकड़ लीजिए। तो उन्होंने कहा सर्व त्याग आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने नहीं किया? अपने राज्य का त्याग किया, अपने बंधु बांधवों को त्याग किया, अपनी प्रिय भार्या का त्याग किया, पुत्रों का त्याग किया, राज सुखों का त्याग किया, और आप कैसे कह रहे हैं कि आपने सर्व त्याग नहीं किया? तो राजन, आप विचारवान हैं, विचार करके देखिए। राज्य आपका है, आपने रचना की है राज्य की, प्रजा आपने बनाई है? नहीं। धन आपने पैदा किया है? नहीं। ये शरीर आपने बनाया है? नहीं। फिर आपका था क्या जो आपने त्याग किया? ये धन, स्त्री, गृह, राज्य, भूमि, छत्र, बंधु बांधव ये आपके थे ही नहीं, तो आपने त्याग क्या किया है? कैसे आप अपने को त्यागी मान रहे कि मैं सर्व त्यागी हूं? राजन, जो त्याग करना चाहिए वो आपने त्याग नहीं किया, इसीलिए आप शोक रहित नहीं हुए। तो राजा सिक्किध्वज ने कहा कि हे ऋषिवर, यदि आप ऐसा मानते हैं कि ये राजपाट मेरा नहीं, धन धान्य परिवार मेरा नहीं, तो ठीक ही मानते, क्योंकि मेरी भी समझ में आ गया वो मेरा नहीं था, तो मेरा क्या त्याग? तो ठीक है, इस पर्वत में बनी हुई ये गुफा, ये कुटिया और ये वन, मैं इसका परित्याग कर रहा हूं, अब विचरण करूंगा। तो उनका फिर गलती कर रहे हो, ये पर्वत आपने बनाया, आपने मान लिया कि पर्वत मेरा है, ये गुफा आपने बनाई, ये तृण आपने बनाए, तृण की पर्णकुटी आपने बनाई, तृण तो आपने नहीं बनाए, ये वृक्ष आपने बनाए, ये भूमि आपकी है, आपने क्या त्याग किया? हाँ, ये भी बात ठीक है। तो मतलब ये त्याग करना भी सर्व त्याग नहीं होगा, आपका जो है वो त्याग करो, तभी सर्व त्याग माना जाएगा। अच्छा, तो ये वन, ये गुफा, ये कुटिया मेरी नहीं, तो मैं जिस आसन पे बैठा हूं, ये जो मेरा कमंडल है, ये जो मेरी माला है रुद्राक्ष की, मैं इसको ग्रहण करता हूं, इसीलिए सर्व त्याग नहीं हुआ ना, इसको भी त्याग करता हूं। फिर वह श्री और का कमंडल की रचना आपने की है, रुद्र अक्ष की माला की रचना आपने की है, ये आसन आपने सृष्टि में प्रकट किया है। हाँ, नहीं, तो फिर जब तुम्हारा है नहीं तो त्याग किस बात का? अच्छा, ये सारी वस्तुएं नहीं है मेरी, तो क्या अब बकाया क्या रह गया त्याग का? अच्छा, तो मैं अपने शरीर को पर्वत से गिरा करके नष्ट कर दूंगा, क्योंकि शरीर को तो सर्व त्याग माना जाएगा। फिर हंसी और कहा, राजन, चिरकाल तक इसी देहाभिमान में तुम शोकित हो रहे हो। यह देह तुम्हारी रचना है क्या? तुमने इसमें क्या बनाया है? इस बेचारे को नष्ट करने की बात तुमने कैसे सोच ली? जब तुम रचना नहीं कर सकते तो नष्ट करने का अधिकार तुमको कैसे मिला? ये तुम्हारा है क्या? ये शुद्ध ज्ञान की बात पत्नी रूप से समझा रही थी तो समझ में नहीं आया, ऋषि रूप से समझा रही। अभी तुम सर्वत्याग परमानंद की प्राप्ति की व्यर्थ बातें करो, क्योंकि सर्वत्याग तुम में नहीं है। सीखी द्विज बोले कि सर्वत्याग में ये रक्त मांस में शरीर, अगर इसको नष्ट कर देते तो मेरा त्याग नहीं माना जाएगा। ऋषि रूप में उन्होंने कहा, बेचारे निरपराध शरीर को क्यों आप मारना चाहते हो? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम अज्ञानी प्रतीत होते हो। शरीर को मैं मान रहे हो, मेरा मान रहे हो, फिर उसको नष्ट करना चाहते हो, यह अज्ञान का लक्षण है। बेचारा जड़ शरीर वैसे ही वो मरा हुआ है, मूक आत्मा है, उसको मारना क्या है? आपकी अभी बुद्धि ठीक नहीं है। अब पत्नी रूप से तो नहीं कह सकती थी ना, इसलिए ऋषि रूप से आप जो ये शरीर की त्याग की बात कहते हैं, ये अपराध माना जाता है। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारा है ही नहीं। कमल लोचन राजन, शरीर का त्याग कर देने पर भी सर्व त्याग नहीं माना जाएगा, क्योंकि दूसरा शरीर मिल जाएगा।
सर्व त्याग वही है कि जन्म मृत्यु का चक्र मिट जाए। तो हे देव, फिर किसका त्याग करना त्यागी कहा जाएगा? ये जन्मादि कर्मों का बीज क्या है? किसका त्याग करने पर आप मानेंगे कि मैं सर्व त्यागी हो गया हूं? तो उन्होंने कहा, साधु स्वभाव नरेश, इस शरीर का, राज्य का या कुटिया का, धन संपत्ति का त्याग वास्तविक त्याग नहीं है, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। जब तक आप इस जगत में विचरण करने वाले मन का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप त्यागी नहीं माने जाएंगे। जो पीछे मंदाल शाह जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं कि तुम इस मन का त्याग कर दो। नरेश्वर, आप मन को ही संपूर्ण पापों की जड़ और जन्म मरण की जड़ और सबसे बड़ी संपत्ति, यही रचना करता रहता है। सारा का सारा खेल इसी मन का है। यही जगत है। यही सर्वात्मा पापात्मा बन जाता है। सर्वात्मा पापात्मा बन जाता, यही सब रूपों में है मन। मन का ही, जैसे स्वप्न में देखा ना, स्त्री पुरुष बाजार मारपीट दुख सुख लाभ हानि कुछ नहीं था, केवल एक मन ने रचा। केवल एक मन ने, कुछ नहीं, बिल्कुल असत्य। श्री जनक जी महाराज शयन कर रहे थे अपने महल की शैया पर। उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया, वो बहुत गरीब हो गए, भूख से व्याकुल हैं। तो कई जगह मांगने पर कुछ दाल और चावल मिला। तो एक मिट्टी के पात्र में लकड़ी बीन करके आग लगा करके पका रहे थे खिचड़ी दाल चावल। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए, वो मिट्टी का पात्र भी टूट गया। भूख से व्याकुल आह करके उठे। जे उठे तो देखा कि राजमहल में राजशैया पर, तो ये क्या था? वह सत्य कि यह सत्य? अब सभा में बड़े बड़े विद्वानों के पास सुबह प्रश्न किया कि वह सत्य कि यह सत्य। अब यह वाह में कोई व्याख्या करे तो समझ में आवे, पर बस केवल इतना ही प्रश्न, यह सत्य कि वह सत्य। अब कौन बड़े बड़े विद्वान, उन्होंने कहा किसी को नहीं जाने देंगे जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सबका भरण पोषण राज दरबार से होता था। एक तरह नजरबंद, नजर कैद। उसमें अष्टावक्र जी के पिताजी भी थे, कोहट ऋषि। अष्टावक्र जी जब खेलने जाते तो बड़े ही प्रवीण थे, पर 8 जगह से टेढ़े थे, वो भी पिता के शाप से। एक दिन पिताजी वेद पाठ कर रहे थे तो गर्व से ही उन्होंने कहा, गलत बोल रहे हो, शुद्ध करके बोलो। तो पत्नी से कहा कि आवाज कहां से आई? बोले गर्व से। इतना टेढ़ा है कि गर्व में ही हमारी बात को झूठी साबित कर रहा है। मतलब हमें इतना वेदाध्ययन कमजोर है जितना उसको। वो कह रहा गलत बोल रहे हो। जा, मैं साफ देता हूं, अष्टवक्र हो जा। 8 जगह से टेढ़े। 1-2 जगह से टेढ़ा कोई चले तो कैसा लगेगा, और 8 जगह से टेढ़ा हो तब तो अद्भुत ही लगेगा। पर बहुत ही प्रवीण महापुरुष थे। अब जो गर्भ में अपने पिता को टोक दिया तो और क्या बात। तो बच्चों के साथ जब खेल में जीत जाते तब उनसे कहते, इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी बना के रखे जा रहे जनक जी के यहाँ। सब सुविधा थी, बिल्कुल राजा की तरह रहो, पर जा नहीं सकते जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं हो। तो मां के पास गए, बोले पिताश्री कहाँ है? उनका मत पूछो, तुम हमारे इकलौते लाडले लालो, वहां जाओगे तुमको भी नजर कैद कर लिया जाएगा। नहीं, अभी 9 कुमार ही थे। जब पता चला हठ के द्वारा, हठ किया तो माता ने बता दिया कि महाराज जनक जी के यहां ऐसा। तो सभा में गए तो उनको देख करके ही समझ दिए, क्योंकि चाल 8 जगह से टेढ़ा शरीर। तो गए, बोले सुना था विदेहराज की सभा है, मुझे यहां विदेहराज की सभा में एक भी विदेह नहीं नजर आया। और बड़े उपहासात्मक शब्द बोले। तो जनक जी ने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो बोले आप लोग हंसे काहे को? बोले वो तो आपके
शरीर को 8 जगह से वक्र देख करके आपकी चाल से, तो ये देह भाव है कि विदेह भाव है? ये देह भाव है कि विदेह भाव है? सब देहात्मदर्शी हो और बड़ा ज्ञानियों की सभा कही जाती, पूरी सभा को। अब बात तो सही थी। हाँ, बोल जनक तेरा क्या प्रश्न? ऐसा कोई जनक जी से बोले, ये गुरु हैं अष्टावक्र जी जनक जी के, सीधे शब्दों में भी 9 किशोर अवस्था है। बोल जनक तेरा क्या प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। बोले व्याख्या कीजिए। तो बोले जो तूने स्वप्न में देखा वो जागृत में असत्य हुआ, और जो जागृत में देख रहा था वो स्वप्न में असत्य। जो कुछ ही क्षणों में जिसकी सत्ता नहीं, वो सत्य कैसे हो सकता है? उतरे सिंहासन से चरणों में, महाराज असली बोध मुझे कब प्राप्त होगा? बोले घोड़े की रकाब पर पैर रखकर पीठ में बैठने में जितना समय लगता है, उतने में तुझे ब्रह्मबोध प्रदान कर दूंगा। उतने समय में ब्रह्मबोध। अष्टावक्र जी ऐसे महापुरुष। चूडाला जी ने अपने पति से, जो ऋषि रूप में है, कहा कि सर्व त्यागी वही कहा जाता है जो मन का त्याग कर देता है। अब ये बड़ी समस्या है। अपने लोग तो मानते थे त्यागी वैरागी सन्यासी अपने शरीर को खूब सजा धजा के कपड़ा लत्ता घर परिवार छोड़ दिया है, पर यहां वास्तविक त्याग किसे माना जाता है? जो मन का त्याग कर देता है, मन से ही अपना संबंध हटा देता है। ये वीर बहादुर कोई गुरु कृपा पात्र कर सकता, दूसरा नहीं। सृष्टि पूरी इसी से चल रही है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अब आप देख लीजिए, मन अगर हट कर ले कि इस फूल को देखना है, तो आप आंख मूंदोगे तो फूल सामने खड़ा कर, सामने ऐसे ले आएगा। उसको आंख मूंदने से कोई मतलब नहीं, बहुत बहुत प्रवीण है, पूरी पिक्चर सामने खड़ी कर देगा और इतना व्याकुल कर देगा आपको कि वहीं ले जाएगा, वही करवाएगा। और वैसे ही चराचर जगत को फांसे हुए एक मन। जैसे वृक्ष का बीज और बीज में वृक्ष, उसी तरह मन में पूरा संसार और संसार में मन। बस यही बंधन का कारण है। राजन, आप देख रहे हो सब कुछ त्यागने के बाद भी जल रहे हो। जैसे कई प्रश्न आते हैं कि बड़े बड़े अधिकार और पदों में कि मेरा मन अशांत है, जलता रहता है। ये मतलब जहां शांति की खोज कर रहे थे, वो सब होने पर भी शांति नहीं, अर्थात शांति कहीं और है। वो है श्री भगवान के श्री चरण, वो है प्रभु का नाम, प्रभु की लीला गायन, प्रभु के चरणों की भक्ति। जो ज्ञान से प्राप्त होता है वो भक्ति में, रास्ते में प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। अपने आप ब्रह्मबोध हो जाता है। उसको ब्रह्मबोध के लिए अलग साधना नहीं करनी पड़ती। राजन, मन का त्याग ही सर्व त्याग है। बड़ी कठिन बात। पहले तो मन को जानना। तभी कई बार सत्संग में कहा है कि लोग पीएचडी पढ़ अलग अलग जगह करते, साधु महात्मा मन की पीएचडी करते हैं। मन की एक एक वृत्ति को देखते रहते हैं, उसकी एक एक चाल पर नजर रखते हैं, और वही नजर रख सकता है जो मन से अपनापन हटा दे। मन का त्याग का मतलब, जैसे हमने घर त्यागा, परिवार त्यागा, तो वास्तविक को मेरा था ही नहीं। सबसे ज्यादा प्रिय चीज, सबसे ज्यादा बंधनकारी क्या है? मन। देखो ना, सब परेशान हैं इसी में, और इसी की आज्ञा का सब पालन कर रहे हैं। बस जो गुरुमुखी हो गया और मनमुखी चाल को रोक दिया, वही महात्मा। नहीं तो चाहे 100 गुरु बना लो, ये सबसे बड़ा गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है मन। ये अपना ही चेला बना के रखेगा। जिसने मन को चेला बना लिया उस गुरु, और जो मन का चेला बन गया वो शुरू माया में। माया का स्वरूप ही मन है, और मन को चेला बना लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मन को चेला जिसने बना लिया वही समर्थ गुरु। मन का चेला तो पूरा संसार बना हुआ है। महात्मा मन को चेला बना लेता है, और तभी बना सकते हो जब इससे अपनापन हटा दो। अपनापन इतनी जोर का है कि मेरा मन ये कहने में आता है, पर मैं मन। आज हमारा मन कह रहा है कि आज ये खाएं, अब ये खाएंगे ही, क्योंकि मेरा मन कह रहा है। आज हमारा वहां जाने का मन कर रहा है, वहां देखने का मन, सूंघने का मन, भोगने का मन,
सारा खेल इस मन का हो रहा है। राजन, ये राज्य अथवा ये वन, भगवत प्राप्ति में इनका कोई महत्व नहीं कि तुम राज्य में रह रहे हो या वन में रह रहे हो। तुम्हारा मन कहां है? राज्य में है, वन में है, तो प्रकृति में ही तो है। मन से अपनापन हटाओ तो तुम्हारा स्वरूप जागृत हो जाएगा। इस मन के ही अपनापन के कारण तुम बंधे हुए हो। जैसे जाल से व्याकुल मछली को मछुआरा पकड़कर मार देता है, ऐसे विषय जाल फेंक करके जीव को फंसा करके मन मार देता है। जेलें भरी हैं इसी मन की मार से। जितने भी रोग हैं इसी मन की मार से पैदा होते हैं। जितनी दुर्गतियां इसी मन। बोले ऐसा तुमने क्यों किया? बोले बहुत समझाया, मन नहीं माना, गलती हो गई। अब गलती क्या? अब तो 20 साल सजा काटो, जाके जाओ भोगो जाके। भयानक रोग, भयानक पीड़ा, भयानक दंड, थोड़े से अपराध का वर्षों तक भोगना पड़ता है। ये सब क्या? मन ने विषय जाल फैलाकर मुझे फंसा लिया। और जैसे मछुआरा मछलियों को मार देता है, ऐसे वो हमारी दुर्गति किए दे रहा है मन। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मन को कैसे त्यागूं। तो उन्होंने कहा कि मन का कार्य है वासना को फेंकना। यदि तुम उसकी फेंकी हुई वासनाओं में मत फंसो तो मन का तुम त्याग कर पाओगे। समझ रहे हो? प्रायः सत्संग में बात कही गई कि मन बिना तुम्हारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। उसका काम है तुम्हारे सामने विषय फेंकना। अब वो इंतजार करेगा तुम्हें मनाने का, बहुत सुख मिलेगा। देख ले, इस बार तो बहुत आनंद तुम्हें दिलाएंगे। बस तुम हां बोलो, जहां हां बोले तहां वो तुमको फंसा के ऐसे दलदल में खड़ा कर देगा जहां से निकल नहीं पाओगे। इसीलिए गुरु कृपा पात्र जन बिल्कुल इस दुश्मन से सावधान रहते हैं। मन की फेंकी हुई वासना से सावधान रहते हैं। ये भगवत कृपा है जो आपको सुनने को मिल रही। नहीं, ये बातें अध्यात्म की, परमार्थ की हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और हम केवल मन के विलास की पूर्ति के लिए ही अगर जाते हैं तो संतों के पास केवल मन के विलास की पूर्ति के लिए। और संतों के पास किस लिए जाया जाता है? मन की वासनाओं के जाल को काट कर मन को निर्मल करके भगवत साक्षात्कार करना। अगर संतों के पास भी वही मनमानी चीजें प्राप्त हो, मन की वासनाओं की पूर्ति हो, तो फिर निवृत्ति कहां होगी? कहां निवृत्ति होगी? सावधान राजन, ये मन वासना फेंकता है और इस वासना का त्याग करना दुस्साध्य है। इसीलिए फिर हम आपसे कहते हैं, सब ज्ञानों का ज्ञान है, भगवान के चरणों का सहारा लेकर नाम जप करो, जड़ से वासना नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे ज्ञान विज्ञान की इतनी समर्थ वृत्तियां नहीं हैं कि असत है तुम असत बोलोगे पर उसी में रमण करोगे। ध्यान धर लेना। वो एक महात्मा बड़े दयालु थे, पक्षियों की भाषा जानते थे। तो पक्षियों को बुलाया और कहा, तुम सब याद करो मेरी बात। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। याद करो सब। हाँ बोलो, हमने क्या बोला? बोले बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ठीक। महात्मा जब स्नान करके लौट रहे थे तो हजारों पक्षी जाल में फंसे थे, वो बोल रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। अरे बोले मूर्खो, तुमको ये पाठ करने के लिए नहीं बोला था, समझाया था, फंस गए तुम। बस हमारा ज्ञान इतना ही है, संसार सब असत। अरे भैया ये सब माया है। देखो ना, आप स्मशान की तरफ जा रहे हो तब आप देखना, वहां से जब लौट रहे हो ना, भैया रो मत, जितने हैं उनको संभालो, सबको मरना है। पर वो होश नहीं, बस वही बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। ज्ञान की बातें कर रहे हो, फंसाओ उसी में फंस रहे हैं। तो हे राजन, मन की वासनाओं का त्याग करना बहुत कठिन है। तो मन की वासनाओं का कैसे त्याग करें? तो इसका मूल है अहंकार। बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है। मन हमें किससे फंसाता है? वासना से। और वासना कैसे हमको आकर्षित करती? अहंकार से। मैं पुरुष हूं, अगर ये अहंकार ना हो तो किसी भी माई बहन में आसक्ति नहीं होगी। मैं स्त्री हूं,
इस अहंकार देहाभिमान के कारण ही हमारी अन्यत्र आसक्ति होती है। मैं भोगता हूं, इसी भाव से हम हर विषय को भोगते। ये खास शुद्ध बात। इस मन की वासना का मूल क्या है? तो बोले अहंकार। अहंकार ही इसका मूल है। अतः आप इस अहंकार को जड़ सहित उखाड़ फेंकिए और आप देखिए आपके हृदय आकाश में ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। सिखी ध्वज ने अपनी ऋषि जो उपदेश करे उनके अनुसार वैसे ही चिंतन प्रारंभ किया तो देखा कि अंतःकरण धर्म में अहंकार स्फुरित हो रहा है। मैं नहीं हूं। उसी क्षण उनकी कृपा से ब्रह्मबोध को प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा कि राजन, मैं और कोई ऋषि नहीं हूं, तुम्हारी पत्नी चूड़ाला हूं। उस समय पत्नी रूप में थी तो हमारी बात नहीं समझ पा रहे थे। अब हृदय से आनंदित हुए और राज्य में लौट गए, ब्रह्मबोध प्राप्त करा। ऐसे